हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो हम आज फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोगों ने देख लिया था कि क्या होती है। जैसे हमने देखा था जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है एक तरह से, है ना, वैसे ही काम करती है। तो एप्लीकेशंस देख रहे थे हम जो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। तो अब हम इसमें देखते हैं कि और कौन कौन से एप्लीकेशंस हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हमने देखा था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में, है ना। सेकंड हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। थर्ड हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, या फिर हम बात करें एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्साइड। तो जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी चीज की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेसिकली, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ना। और अगर हम वही टेंडेंसी की बात करें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवाने की टेंडेंसी, तो वो बोलते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। और अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में और इनके ऑक्साइड्स के बारे में, हम इसमें प्रॉपर्टी को जान सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें एज द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल increases in going down the series, the electropositive characters of the metal decreases। यानी कि हम बोल सकते हैं जैसे जैसे SHP का जो वैल्यू है, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का वैल्यू है, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम में हम जाते हैं, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो कैरेक्टर्स होंगे मेटल्स के, वो डिक्रीज हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे SHP और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, है ना। तो इस तरह से बोल सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द सीरीज। तो ये हम बोल सकते हैं क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की साइड जाएंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम हम जाने का ट्राई करेंगे, वैसे ही हमें क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में ये नीचे को मतलब कि डाउन, यानी कि थोड़ा सा कम देखने को हमें मिलती जाएगी, है ना, यानी कि डिक्रीज होती जाएगी। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी या फिर हम एप्लीकेशन की बात करें, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है हाइड्रोजन का वाटर से। तो ये जैसे द मेटल्स अबव आयरन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, यानी कि जो मेटल होती हैं आयरन के ऊपर, वो सारी मेटल्स जो सारी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो सकती हैं। ओके, कैन बी रिप्लेस्ड फ्रॉम हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ओके, यानी कि हाइड्रोजन से वाटर को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि इसके बाद अगर हम देखें, देयर आर टू कंडीशंस। इसके साथ अगर ये एप्लीकेबल करवाना हमें, यानी कि इस एप्लीकेशन को करवाना है, तो इसके लिए हमें दो कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले Mg और Mg के नीचे वाले, है ना, Mg एंड बिलो Mg कैन रिप्लेस हाइड्रोजन इन हॉट वाटर और हाई टेम्परेचर, यानी कि गर्म पानी में या फिर हाई टेम्परेचर में जो भी पानी होता है, यानी कि जो स्टीम कंडीशन में, उसमें Mg या फिर उसके नीचे वाले जो मेटल्स हैं उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकते हैं। सेकंड अगर हम देखें, तो अबव Mg कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि जो Mg है, मैग्नीशियम हमारा एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन को रूम टेम्परेचर पे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रिएक्शन के थ्रू समझना चाहे, तो Na यानी 2Na ने 2H2O के साथ में रिएक्ट किया नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे बन गया हमारा 2NaOH, और साथ ही साथ H2 जो गैस है हमारा, ये निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन के बाद बात करते हैं द रिडक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम हाइड्रोजन, यानी कि रिडक्शन कैसे हो सकता है मेटल्स का फ्रॉम हाइड्रोजन से। तो देखो, बिलो आयरन द ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, यानी कि आयरन के नीचे वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन से रिड्यूस हो सकते हैं। जैसे CuO था हमारे पास, तो CuO को H2 से हमने रिएक्ट करवाया, तो H2 क्या करेगा, इसके साथ में यानी कि ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन को लेके ये निकल जाएगा और वाटर यहाँ पे बना लेगा, और कॉपर का क्या कर रहा है यहाँ पे, रिडक्शन ये करवा दे रहा है। ओके, रिडक्शन करवा दे रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे कि यहाँ पे +2 में प्रेजेंट था और यहाँ पे ये न्यूट्रल यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो गई है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसका जो रिडक्शन है वो हुआ है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस को कैसे हम देख सकते हैं कि इसी प्रॉपर्टी से, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और आयोडीन की। यानी कि हम देख सकते हैं इसमें कि जो साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, तो साइज के अकॉर्डिंगली हेलोजन रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे वैसे ही हम बोल सकते हैं इसमें क्या होगा कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन कम हो रहा है। साइज इंक्रीजेस और रिएक्टिविटी
कम होती जाएगी। यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे 2Ki को क्या कर सकते हैं, जैसे I को रिप्लेस करवाना तो Cl2 से रिएक्ट करवा दो, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 2KCl और I2 जो है वो हमारा वापस बाहर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आराम से अच्छे से थोड़ा समझने का ट्राई करना। ओके, तो हमारे पास हमें पता है कि जैसे रिएक्शन होती है तो m के साथ में n प्लस है, ये है ना, m n प्लस, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव ये दे चुका है, या फिर हम बात करें यहाँ पे जोड़ना है इसको, तो ये क्या कर रहा है, मेटल में यहाँ बन रहा है। ओके, यहाँ पे क्या था, m n पॉजिटिव स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल ये न्यूट्रल स्टेट में आ गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ई सेल की वैल्यू लिख सकते हैं। ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और इसके बाद m अपॉन यानी कि प्रोडक्ट अपॉन ये जो रहेगा हमारा रिएक्टेंट यानी कि m n प्लस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरह से नेक्स्ट इक्वेशन की हमने स्टार्टिंग कर दी है। तो जब हम नेक्स्ट इक्वेशन को पढ़ते हैं तो m n प्लस क्या करेगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके m यानी कि कैपिटल M जो हमारा मेटल न्यूट्रल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो हम ई सेल इसके लिए रख सकते हैं क्या, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन m अपॉन m प्लस m n प्लस, सॉरी, है ना। तो अगर हम बात करें फॉर प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस एट 1 atm द मोलर कंसंट्रेशन इज टेकन बाय यूनिटी। ओके, तो यूनिटी के थ्रू हम इसको ले सकते हैं। अब इसके लिए हम डेरिवेशन पूरा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा हमें, सो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन m n की पावर एम एन प्लस एम एन प्लस। ओके, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें आर की, है ना, सॉरी इसकी वैल्यूज बाद में पुट करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, एल एन को अगर जो हमें लॉग में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ई विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, या फिर हम बोल सकते हैं ई सेल विल बी इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से, है ना। जैसे हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एम एन प्लस। ओके, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, है ना, पुट द वैल्यूज ऑफ आर। आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन, ओके, पर मोल। ओके, तो ये हमारे पास हो गई आर की वैल्यू। फिर उसके बाद अगर हम एफ की वैल्यू को भी हम पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 96500 कूलॉम। ओके, एंड अगर हम साथ ही साथ टेम्परेचर ले रहे हैं क्या, 298 केल्विन। ओके, तब हमें क्या मिलेगा, हम ये जब हम इक्वेशन को इसमें पुट करें, मतलब ये जो वैल्यूज है इनको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगी वैल्यू ऑफ ई सेल। ई सेल क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट सेल, ओके, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एंड लॉग यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एम पावर एन प्लस। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ओके, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करके इसको याद करके जाना, एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन हम अगर सॉल्व करने का ट्राई करें तो ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ अ सेल, यानी कि हमारे पास क्या है, ईएमएफ निकालने के लिए दिया हुआ है। जैसे लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ डैनियल सेल। जैसे डैनियल सेल होती है हमारी, तो डैनियल सेल में हम क्या लेते हैं, Zn और कॉपर वाली रिएक्शन को हम लेते हैं। ओके, तो एक रिएक्शन तो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है कि Zn वाली जो है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि Zn RT Ln और Zn+2, और ये एक्वस कंडीशन में। तो वैसे ही हम अगर चाहें तो कॉपर के लिए भी लिख सकते हैं, तो Cu2+, ये रहेगा हमारे पास Cu में जा रहा है, तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है E0 और ये Cu2+ और ये Cu। ओके, सेम टू सेम रिएक्शन है हमारे पास, जैसे हमने ऊपर लिखा है जिंक के लिए वैसे ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉपर के लिए। ओके, तो Ln और यहाँ देखने को मिल सकता है Cu2+ और ये हो जाएगा एक्वस कंडीशन में। ओके, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। अब इसके बाद हमें पता है कि हम जब ई सेल निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, ई कैथोड माइनस
ई रिएक्शन ऑफ एनोड। ओके, ये हम हमेशा करते आए हैं पहले से, तो यही हम फिर से करेंगे। तो ये हम अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पे हमें क्या रखना होता है, तो कॉपर 2+ होता है जो कि कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर हम दूसरी जगह पे बात करें तो ई नॉट Zn2+, ये Zn में ओके कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसके लिए जो हमने वैल्यूज रखी थी अभी अभी, तो वो वैल्यूज हम दोबारा से यहाँ पे पुट कर लेते हैं, है ना, कैथोड माइनस एनोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी रिएक्शंस ई Cu2+, ये Cu हो जाएगा प्लस RT अपॉन 2FLN, और यहाँ Cu2+, ओके, ये एक्वस कंडीशन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो हमारा बनेगा रिएक्शन यहाँ से माइनस ई नॉट Zn2+, ओके, Zn2+ से Zn और प्लस RT अपॉन 2FLN, और ये Zn2+, और साथ साथ ये इस टाइप से रिएक्शन हमारी बन जाएंगे। बस हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी हैं जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाली हुई थी। ओके, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या करेंगे, हम इसको अब सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली हमारा ये इक्वेशन बनेगा कैसे, ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन 2F और LN, ये हो जाएगा हमारे पास Zn2+ अपॉन Cu2+, क्योंकि हमें पता है Ln में दोनों ही कंडीशन में दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा एक तरह से ये सिचुएशन बन जाएगी। ओके, यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे। ओके, इन दोनों को हम बाहर की साइड ले लेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे ये कर रहे हैं, सॉरी, एक बार मैं एक स्टेप में हमें करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास Cu और E Zn2+ और ये Zn। ओके, फिर इसके बाद ये हमने क्या किया, यहाँ से RT अपॉन 2F हो जाएगा, और ये आ जाएगा Ln और Cu, ये इतना बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर Cu2+ अपॉन ये हो जाएगा Zn2+। ओके, तो यहाँ पे हमें देखने को क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें पता है क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ये हमेशा। ओके, तो इसलिए हम इसको इस रिएक्शन को ऐसे लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसका जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है ये। ओके, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, तो वैल्यूज जैसे जैसे हम पुट करेंगे, है ना, तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज। ओके, तो वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तब क्या होगा, तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, यहाँ से देखने को मिल जाएगा हमें Zn+2, और यहाँ पे Zn के बाद Cu+2। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अगर हम कर रहे हैं तो Zn अपॉन Cu, ये इस टाइप से हम हमेशा लिखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, अब इसके बाद आ जाएगा हमारा ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, ये हमारा फाइनल जो हमने निकाला है उसी को हम एक सर्कल में बंद करके अच्छे से इसको याद करना है। ओके, तो Zn2+ अपॉन Cu2+। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन, ये हमारी यहाँ से बन गई है। ओके, तो ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ अ सेल, यानी ईएमएफ के लिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन के लिए हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो क्या होगा, व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन of Zn2+ at anode and SO4 2- at cathode, then the cell reaction stops. That कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि अगर हम बात करें तो Zn की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। ओके, इंक्रीज कर दिया जाए Zn की कंसंट्रेशन को, और साथ साथ अगर हम जो SO4 कैथोड पर हम SO4 2- की कंसंट्रेशन को कम कर दें
तो क्या होगा, हमारी कंडीशन बनेगी जो कि इक्विलिब्रियम में बनेगी, यानी कि जो जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हमें देखने को मिल रही होगी। ओके, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, Q को कंसीडर कर सकते हैं K एंड E नॉट सेल सॉरी E सेल विल बी इक्वल टू 0। ओके, और Q को हम बोल सकते हैं Z एंड 2 प्लस अपन Cu2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा इज इक्वल टू K। ओके, जब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इन वैल्यूज को, तो क्या देखने को मिलेगा हमें, ये हमने जैसे वैल्यू निकाली थी E सेल विल बी इक्वल टू 0, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln, और यहाँ पे जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था नेक्स्ट इक्वेशन से वही हमने लिख लिया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद क्या होना चाहिए हमारा, तो ये आएगा वैल्यूज E नॉट सेल विल बी, ये हमारे पास पूरा नेगेटिव में, तो इस साइड जाने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव में RT अपॉन NF, और ये देखने को मिलेगा ln, और ये है यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी इसकी, तो K हो जाएगा इसके लिए, है ना। और जैसे हम इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे तो E नॉट सेल will be equal to 2.303 ओके RT अपॉन NF। ये हमें पता है कि जब हम ln के साथ में ln को हम जो लॉग में कन्वर्ट करते हैं 2.303 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा log K। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे जैसे हम F की वैल्यूज और RT की वैल्यूज भी पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा E नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन n। ओके, और ये देखने को मिलेगा log K। ओके, तो ये हमारे पास आ गई एक और इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन किसके लिए हो गई, एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया हमारे पास फॉर फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि K का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, या इस फॉर्मूला में रख के हम K का वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन डेल्टा G नॉट एंड E नॉट सेल, तो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। अब इसमें से डेल्टा G क्या होगा, जैसे गिफ्ट एनर्जी होती है वैसे हम बोल सकते हैं फ्री एनर्जी चेंज एट टेम्परेचर ऑफ T। ओके, यानी कि T टेम्परेचर इन केल्विन में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हम चेंज कर सकते हैं, फ्री एनर्जी होगी। और अगर हम बात करें इसके बाद डेल्टा G नॉट की, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा गैस कांस्टेंट जो कि हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं अभी इतने टाइम से, है ना। T हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन, Q रिएक्शन क्वोशेंट, और एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू 0 और Q को हम कंसीडर करेंगे एज K। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ये रिएक्शन बन गई है हमारी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। ये हमने अभी अभी इसी रिएक्शन से ड्राइव किया था जो कि हमारा नेक्स्ट इक्वेशन था, है ना। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसी की वैल्यूज को पुट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई जो हमारा ई सेल है वो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस यहाँ पे RT अपॉन NF और ln K, जैसा था वैसा ही हमने फिर से लिख दिया इसको। ओके, तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा NF E नॉट सेल। ओके, और ये इक्वल में चला जाएगा तो RT ln K, ये देखने को मिलेगा, हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ओके, अब इसके बाद अगर हम इक्वेशन को क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हम दोनों सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा G नॉट विल बी माइनस NF E नॉट सेल। अब ये कहाँ से आया, देखो हमने फर्स्ट कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लिया था, तो इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे जैसे, तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा माइनस NF E नॉट सेल, ये हमारा फाइनल हो सकता है। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला जो था ये हमने निकाल लिया है। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कैलकुलेशन कैसे करें, है ना, कैलकुलेशन ऑफ किसके बारे में कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा G नॉट, है ना, और यहाँ पर W मैक्स और K4 डेनियल, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे डेनियल सेल। तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई हो, तो जैसे कि डेल्टा G नॉट का वैल्यू दिया है हमारे पास, ये फॉर्मूला है NF E नॉट सेल। ओके, तो E नॉट सेल की वैल्यू है हमारे पास, तो डेल्टा G नॉट विल बी इक्वल टू माइनस यहाँ पर 96500 इंटू 1.1
1। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यों होगा ये, तो ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई है डेल्टा जी नॉट। ओके, और ओमेगा सॉरी डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस में हो जाएगा 1 ये, और इसके बाद डेल्टा जी नॉट अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 212,300 जूल पर मोल। ओके, ये कैसे आया, यहाँ से हम डब्ल्यू मैक्स का वैल्यू यहाँ से लिख रहे हैं 212.3 किलोजूल पर मोल, ये जूल है। ओके, तो किलोजूल पर मोल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेल्टा जी का वैल्यू को निकालेंगे यहाँ से, तो आर टी एल एन के इस वाले फॉर्मूला में रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 212,300। ओके, माइनस 25/3 मल्टीप्लाई बाय 298 मल्टीप्लाई 2.3 लॉग 10 बेस में है ना यहाँ पर के। ओके, अब इसके बाद ये वैल्यूज को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 212,300 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 298 मल्टीप्लाई 2.3। ओके, यहाँ पे विल बी इक्वल टू लॉग 10 के, तो यहाँ से हमें आ जाएगी लॉग 10 के की वैल्यू यहाँ से 37। ओके, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो k की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 37, यानी कि ये हमारे पास एग्जांपल है। ओके, ये हमारा क्या है, एक तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना सारा डेटा, जो कि डेल्टा जी नॉट का वैल्यू दिया है ना, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके अलावा हम सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे जैसे हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारा जो k का वैल्यू है वो डेनियल सेल के लिए यानी कि सेल कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास हम आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट और आ जाता है, देखो डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इज एन एडिटिव quantity delta G is an additive quantity but EMF of the cell is not। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा जी जो होगा एडिटिव क्वांटिटी होगी, लेकिन अगर हम ईएमएफ की बात करें तो वो एडिटिव क्वांटिटी नहीं होगी। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर से लिख सकते हैं, मैं दोबारा आपसे समझाने के लिए ट्राई करूंगा आपको, और क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ट्राई करूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल्स। ओके, इसके बाद हम यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।